हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए लाया हूं क्लास 6 की नई वीडियो। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले इसे समझते हैं। कह रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक है, जैसे कह रहा है कि मान लेते हैं ए और बी, ये 2 लोग हैं, ये 2 लोगों ने आपस में चुनाव लड़े। ठीक है, ए को मिल रहे हैं 50 वोट और बी को मिले 40 वोट। ठीक है, वोट से होता है, ठीक है, वोटें होती है, जैसे इलेक्शंस होते हैं, पीएम के लिए भी होते हैं, पार्लियामेंट चुनाव भी होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए को 50 वोट मिले और बी को 40 वोट मिले। आप लोगों की क्लासेस में भी होता है, क्लास मॉनिटर के लिए चुनाव होता है। मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, ए और बी। क्लास में जो है टोटल 90 स्टूडेंट्स थे, तो एक लोगों को 50 लोगों ने वोट दिया, दूसरे को 40 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, तो अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो 50 और 40 के बीच का डिफरेंस है ये कितना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये 50 और 40 ना होके वैल्यूज चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यूज हैं, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है, हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको भी मैं आपको बताते चलता हूं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी कि जो जीता, सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन है, ये वाला पार्ट, यानी कि इसने कितने वोट पाए, सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन होगा, जो जीत जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसे कितने वोट मिले हैं, उसे मिले हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है कितना, 5,77,500। तो लिख देंगे यहाँ पे 577 एंड 500। ठीक है, इतने वोट्स मिले। उसके बाद यहाँ पे वोट्स लिख देंगे नीचे। फिर जो इसका नियरेस्ट जो वो था, राइवल था, यानी कि जो विरोधी, जैसे यहाँ पे ए और बी थे, तो जो सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी था उसको कितने मिले हैं, उसको मिले हैं 3,48,700। तो क्या लिखेंगे, नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, कितने होंगे ये, 3,48,700। ठीक है, 700 वोट्स। ठीक है, अब ये लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो हमें क्या बताना है कि ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ये कितने वोटों के अंतर से जीता है। तो ये कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे ये जो नंबर दिया हुआ है टोटल, इसमें से इस नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाई करके छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो 5,77,500 माइनस 3,48,700। ठीक है, और टोटल की ये चीजें क्या है, ये है वोट्स। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप सब्ट्रैक्ट करके आप भी करिए, मैं भी सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज आ जाएगा, और यहां पे लास्ट में क्या लिख देंगे, वोट्स। ठीक है, यानी कि ये क्या है, 2,28,800 वोटों से जीता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसे 5,77,500 वोट्स मिले हैं।
जो नियरेस्ट राइवल था उसे 3,48,700 वोट्स मिले हैं। तो पूछा था कि विन कितने से हुई है, कितने वोट से विन जीता है, तो हम लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लिया है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक एक जो हमें डिटेल दिया हुआ है उसे हम लोग लिखते भी चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझने में और करने में आसानी होगी। तो हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड इन वीक फर्स्ट कितना है, 2,85,891। ठीक है, अब इस लाइन को समझ भी लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कोई स्टोर है, बुक स्टोर है, कीर्ति बुक स्टोर। ठीक है, तो वो जून के पहले हफ्ते में, जून के पहले हफ्ते में 2,85,891 रुपए की बुक्स को बेचता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। यानी कि जून के, जो यहाँ पे फर्स्ट वीक की बात किया, इसी तरह सेकेंड वीक में कितना कर रहा है, 4,768 रुपए की बुक्स। तो इसको सेम कर देंगे, कॉपी कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड इन वीक सेकेंड, ये कितना है, 4,768, और ये दोनों क्या है, रुपीज में है। ठीक है, ये हो गया डिटेल। फिर पूछ रहा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द वीक्स टुगेदर। पहले हम लोग यहां तक की बात करते हैं, बाकी क्वेश्चन को भी बाद में करेंगे। पहले कर रहा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों को अगर एक साथ जोड़ा जाए, एक साथ लिया जाए, तो टोटल कितने रुपए की बुक्स का सेल हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी टोटल की बात करें किसी भी चीज की, कि टोटल कितना हो रहा है या कंप्लीटली कितनी चीजें भी करेंगे, इस टाइप से जब भी बात कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल बुक्स वर्थ, क्या हो जाएगा, टोटल बुक्स का वर्थ कितना है, ये लिखेंगे हम। तो रुपीज का सिंबल पहले लगेगा, फिर बीच अंदर में जो है ऐड हो जाएंगी चीजें, 891 प्लस 4,00,768, और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमा को लगा देंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, $686,659, और आगे क्या लग जाएगा, रुपीज का सिंबल। तो ये हमारा पहला पार्ट का था, यहां तक का कि टोटल बुक्स 2 हफ्ते में कितनी रुपए की बिकी थी। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6,86,659। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हुआ पहला पार्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, यानी कि ये जो पहला वीक है और दूसरा वीक है, इन दोनों में से किस वीक में ज्यादा रुपए की बुक्स हमारी बिकी हैं, और जो ज्यादा है वो कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा की बात करता है, देखिए पहले ज्यादा कौन सा है, इसको देखते हैं। ज्यादा की बात करेंगे तो ये क्या है, ये ग्रेटर वाला पार्ट है। ठीक है, यानी कि सेकेंड वीक में ज्यादा बुक्स बिकी हैं। और कितने से ज्यादा, तो जब भी पूछे, देखिए पूछा कितना ज्यादा, इस तरह से पूछता है कितना ज्यादा कितना कम, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि इन वीक सेकेंड, द सेल वाज ग्रेटर। यही पूछा था हमसे कि सेल किस वीक में ज्यादा है, और यहां पे लिखेंगे क्या, बाई लिखने के बाद इक्वल लगा देंगे।
और इक्वल लगाने के बाद क्या करना है, हमें बोलना था ये सब इसका डिफरेंस लेना है। तो क्या लिखेंगे, बाई को यहाँ पे लिखिए और फिर यहाँ पे इक्वल लगाइए, रुपीज चुकी है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे किसका, 4,07,68 में से 2,85,891 को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। ये आ जाएगी 114,877। ठीक है, ये आ जाएगा। ये सब चूंकि मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखे, पहले मैं आप सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं यहाँ पे, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। तो इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं, आप लोग इसे बकायदा सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। ठीक है, इजी चीजें होती हैं। 4,07,68 में से 2,85,891 इसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, एक रीजन ये भी रहता है कि चूंकि वीडियो आपको देखनी रहती है तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहिए, तो आप भी अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली 1। यानी कि जो 5 डिजिट दिए हुए हैं 6, 2, 7, 4 और 3, इनका यूज करके आपको 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। और कैसे नंबर बनाने हैं, दो तरीके के नंबर बनाने हैं, एक बनाना है ग्रेटेस्ट और एक बनाना है एक स्मॉलेस्ट। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आपको मैंने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो उस टाइम पे डिजिट्स की मदद से नंबर्स को बनाना बताया था। ठीक है, कैसे डिजिट्स की मदद से हम लोग नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, और वहां पे आपको ये भी बताया था कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट, कैसे हम लोग लीस्ट जो है पहचानते हैं। तो अगर आपको ये चीज आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग पहले हमारे वीडियो को चेक करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उस टॉपिक को आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आसानी से एकदम समझ में आएगा। तो हम जो बच्चे ने सीख लिया हम उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, तो देखिए गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं, गिवन डिजिट्स कौन कौन से हैं आपके, 6, 2, 7, 4 एंड 3। ठीक है, अब इनकी मदद से हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, अब देखिए यहां पे हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस नंबर्स, नहीं। क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिखा है गिवन डिजिट्स, तो यहाँ पे फिर अगर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर तो हम इसी डिजिट्स की बात करेंगे। और एक चीज कहा है कि हमें इन सभी डिजिट्स का केवल एक बार ही यूज करना है, कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेटेस्ट की बात करता है तो हम पहले 5 प्लेस बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस हो गए। इसमें देखिए ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, यानी कि सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू इस नंबर की है। तो इसमें जिस नंबर की फेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो रहेगा कहां पे, यहाँ पे 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, इससे बड़ा इन डिजिट की मदद से और कोई नंबर नहीं बनाया जा सकता है। फिर हम लोग लिखेंगे लीस्ट नंबर। ठीक है, तो लीस्ट नंबर, अब आपने ग्रेटेस्ट बना लिया है तब लीस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपने ऐसे इस तरह से लिखा है उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते चले जाना है, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लीस्ट नंबर। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए हमने क्वेश्चन में क्या था कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट, तो यहाँ पे फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है पूरा कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर, नहीं। 2 ही नंबर आपके पास है, ये तो डिजिट्स हैं लेकिन नंबर्स आपके पास 2 हैं, एक ग्रेटेस्ट नंबर, एक लीस्ट नंबर। तो ऑब्वियस ही चीज है कि जो डिफरेंस निकलेगा इन्हीं दोनों नंबर्स का निकलेगा। तो डिफरेंस में क्या लिखेंगे, और डिफरेंस कैसे निकलता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। तो ये ग्रेटेस्ट है, ये लीस्ट है, तो 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3,
4 6 7। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई यूनिट नहीं है, नंबर्स ही हैं दोनों। इसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 52965। ठीक है, 52,965 ये इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंस है और यही हमारा क्वेश्चन भी पूछा था कि डिफरेंस क्या होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। क्या कह रहा है कि एक कोई कंपनी या एक मशीन है वो एक दिन में कितना 2825 स्क्रूज बनाती है। ठीक है, उसके ढंग से क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2016। तो जनवरी में कितने मंथ डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, ये होते हैं 31। तो हमें बताना है कि जो ये 31 डेज हैं इसमें टोटल मशीन ने कितने स्क्रूज बनाए हैं। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने एडिशन को देखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये पहला क्वेश्चन आएगा आपके लिए मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर से रिलेटेड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं एवरेज नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे। कितने हैं एक दिन में, एक दिन में है 2825। ठीक है, नंबर एवरेज नंबर ऑफ स्क्रूज क्या है एक दिन में 2825। फिर यहां पे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। देखिए यहां पे जनवरी लिखकर भी काम हम लोग चला सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन में जनवरी 2016 लिखा है, लेकिन चूंकि जनवरी के मंथ में चाहे जो साल हो नंबर ऑफ डेज सेम रहते हैं, तो यहाँ पे जनवरी भी लिख के चला सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कितने होंगे 31। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन जनवरी 2016। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए एक दिन में जैसे हम कहें कि अगर आपके पास 1 रुपए है, ठीक है, आपके पास 1 रुपए है और आपके दोस्त के पास भी 1 रुपए है, तो दोनों लोगों के पास कितना रुपए है, आप कहेंगे 2 रुपए है। चलिए ये चीज समझ में आता है। मान लेते हैं इस और बड़े स्तर पे जाते हैं, आपके पापा आपको डेली 1 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, डेली का 1 रुपए दे रहे हैं, तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 7 रुपए। कैसे किया आपने डेली के जो मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। तो उसी तरह यहाँ पे भी जितना एक दिन में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है और कितने दिन हैं, दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मंथ में कितना मैन्युफैक्चर हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे 31 इंटू 2825। ठीक है, हमने स्क्रूज के बाद पहले लिख दिए, तो यहाँ पे हमें स्क्रूज लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल नंबर लिखने की जरूरत होगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 87575। ठीक है, यानी 87,575। ये क्या होगा, ये जनवरी मंथ में टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस किए जाएंगे उस मशीन के द्वारा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए मर्चेंट हैज ₹78,592 विद हर, यानी कि कोई एक दुकानदार है कह सकते हैं। ठीक है, उसके पास कितने रुपीज है 78,592। ठीक है, फिर कह रहा है सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट, यानी कि उसने 40 रेडियो खरीदने का प्लान किया है और उस एक रेडियो की प्राइस क्या है, ये है 1200। ठीक है, एक रेडियो की प्राइस 1200, वो खरीदना चाहती है 40।
लाइन अंडरलाइन करते हैं क्या क्या चीजें हमारे लिए है। एक रेडियो की कीमत है ये, खरीदना चाहती है इतना, उसके पास है इतना, ठीक है। फिर पूछ रहा है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। एग्जाम्पल से पहले इसको छोटे फॉर्म में करके समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास टोटल 100 रुपए है, ठीक है, मेरे पास टोटल 100 रुपए है और मैंने आप लोगों को देने के लिए 2-2 रुपए के 50 चॉकलेट खरीदे, ठीक है। 2 रुपीज के जो है चॉकलेट खरीदे हैं, ठीक है। कितने? 50। तो अब पूछें, या मेरे पास मान लेते हैं 200 रुपए है, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए कि इस चॉकलेट को खरीदने के बाद मेरे पास कितना रुपए बचेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक चॉकलेट की कीमत है 2 रुपए, 50 चॉकलेट की कीमत हो जाएगी 2 × 50 = 100, यानी कि मैंने 100 रुपए अपने पास से दे दिए। तो मेरे पास बचेगा कितना, तो हम 200 - 100 कर देंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास 100 रुपीज बच रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो इसी को अब बड़े स्तर पे समझते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है, लिखते चलते हैं, समझ में आ जाएगा। यहां सबसे पहले लिखेंगे द मर्चेंट हैड, उसके पास कितने रुपीज है, ₹78,592, ठीक है। इतना रुपए उसके पास है। इसको लिखेंगे नंबर ऑफ रेडियो ऑर्डर्ड, यानी कि कितने रेडियो उसने खरीदने का प्लान किया। तो यहां पे देखिए 40 लिखा हुआ है, 40 हो गया, ठीक है। 40 रेडियो। कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो, कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो कितना है, ये है ₹1200। ये हमारे डिटेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि चॉकलेट की कीमत से टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट को मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे यहाँ पे अगर रेडियो हमारे लिए चॉकलेट है तो रेडियो की कीमत, चॉकलेट की कीमत क्या है, 1200 और हमें खरीदनी कितनी है, 40। तो 40 × 1200 कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा किसका, टोटल रेडियो का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रुपीज का सिंबल बाहर, 40 × 1200, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 48,000, ठीक है। अब ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 12 4 जा 48 होता है, ये मुझे पता है और बाकी बचे हुए 3 0 मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया जो कॉस्ट प्राइस है किसका, 40 रेडियोस का। अब उसके पास थे कितने, उसके पास थे 78,592। तो बचेगा कितना, तो हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मनी रिमेन्स, मनी शी विल या ऐसे लिखे मनी रिमेन्स विद हर केवल, ठीक है। मनी रिमेन विद हर, ये कितना हो जाएगा, तो जितना अमाउंट मेरे पास, मैंने क्या किया था जब चॉकलेट की बात थी, 200 में से जो मैंने खर्च कर दिया उसको माइनस कर दिए थे। तो वैसे यहाँ पे भी 78,000, यहाँ पे भी रुपीज की बात होगी, 78,592 माइनस 48,000, ठीक है। 78,592 ये उसके पास था, 48,000 उसने खर्च कर दी। तो उसके पास बचेंगे कितने, उसके पास बचेंगे ₹30,592। अब इसे भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं। मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप इसको समझ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। इसको मैं कब बताऊंगा, इसके नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, एस्टिमेशन यानी कि अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कैसे विदाउट कैलकुलेशन, लॉन्ग कैलकुलेशन, बिना किसी रफ कैलकुलेशन के आप डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कोशिश तो आज ही थी कि पूरी एक्सरसाइज आज ही खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़े से काम पड़ जाने की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। जब ज्यादा लोग देखते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी मिलती, अंदर से पढ़ाने का मजा आता है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग शेयर करेंगे, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग, गो अहेड।